हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुका। देखिए बच्चों, हमने आपको लाइट रिफ्लेक्शन के बारे में कंप्लीट कर दिया, न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर दिए। अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है बेटा रिफ्रैक्शन। कौन सा शुरू होने वाला है बेटा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इनको, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा आज। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसका समझते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। यानी प्रकाश का, लाइट मतलब प्रकाश का बेंड होना, मुड़ जाना, व्हेन मन जब इट एंटर्स, यह प्रवेश करती है ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मैंने आपको पोजीशन बताई, इसमें हम कोई चीज ऑब्लिकली ये होता है। जब ऑब्लिकली इंसिडेंट रे डाला था तो ऑब्लिकली क्या हो गई थी? रिफ्लेक्ट। ऑब्लिकली मतलब टेढ़ा, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, टेढ़े। तो समझते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट, एक प्रकाश का मुड़ना, व्हेन इट एंटर्स, जब ये प्रवेश करती है ऑब्लिकली वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, यानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में प्रकाश की किरण का प्रवेश करते ही मुड़ जाना, बेंड हो जाना, क्या कहलाता है बेटा? रिफ्रैक्शन। दोबारा सुन लीजिए, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। चलिए आगे है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। यानी लाइट की जो स्पीड है वो अधिकतम किस में रहती है बेटा? वैक्यूम में रहती है, जिसमें इसका स्पीड कितना रहता है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, वैक्यूम में लाइट का स्पीड अधिकतम रहता है, ज्यादा से ज्यादा रहता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला है क्या? अगर हम समझे सम एग्जांपल, यानी सबसे पहला कारण है रिफ्रैक्शन का चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का कारण समझिए, दोबारा समझ लीजिए कि रिफ्रैक्शन में, लाइट के रिफ्रैक्शन होने का कारण क्या है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की गति में बदलाव। प्रकाश की गति में बदलाव भी रिफ्रैक्शन का सबसे मुख्य कारण है। एग्जांपल दिए, जैसे एग्जांपल है, द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। बॉटम माने जो पहला है, निचला तल है, वो स्विमिंग पूल का कैसा दिखाई देता है? हमें ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है, अपीयर्स हायर। और सुनिए, एक पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर, यानी एक पेंसिल टेढ़ी, डूबी हुई दिखाई देती है पानी में, टू बी बेंड, झुकी हुई, इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। किसमें? वाटर और एयर के सरफेस में। ठीक है, हमें बेंड होती हुई दिखाई देगी इस तरीके से। यानी पेंसिल होगी ऐसे, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, यानी पेंसिल रखी होगी तो ऐसे, ठीक है, लेकिन दिखाई कैसे देगी? ऐसे। यानी ऐसे पेंसिल रखा है और आगे भी ऐसे ही है, लेकिन दिखाई इस तरीके से देगी। तो ये कहलाता है एक पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड, यानी एक पेंसिल डूबी हुई थोड़ा सा वाटर में, अपीयर्स टू बी बेंड, झुकी हुई दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है बेटा? हमें झुकी हुई दिखाई देती है, झुकी हुई दिखाई देती है। ठीक है, इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। कहां पर? वाटर, यानी ये वाटर है हमारा, और ये क्या है बेटा? एयर मीडियम है, इनके सरफेस में, यानी इनके इंटरफेस में हमें ये दिखाई देगा। बताइए समझ में आया नहीं? आशा करता हूं समझ में आया होगा। समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अगला है एग्जांपल ये इसमें कि लेमन्स प्लेस्ड इन ग्लास। ये लेमन्स या नींबू रखे पड़ा हुआ किसी ग्लास टम्बलर। ग्लास टम्बलर में कांच के, किसमें? कांच के ग्लास में। दोबारा समझिए, ग्लास, इस ग्लास का मतलब तो क्या है बेटा? कांच, टम्बलर का मतलब ग्लास। अपीयर्स बिगर, बड़ा दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि जब हम नींबू को डाल देते हैं पानी में, ठीक है, तो कांच ग्लास से हम साइड से देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा। वो भी किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। लेटर्स ऑफ ए बुक अपीयर टू बी रेज्ड। लेटर्स माने जो अक्षर है किताब के, वो भी हमें रेज, मतलब ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। व्हेन सीन थ्रू ए ग्लास स्लैब, जब किसके द्वारा देखा जाता है? ग्लास स्लैब। जैसे स्कूल कॉलेजों में देखा होगा
टेबल पर बहुत बड़ा कांच रखा रहता है, उसके नीचे कार्ड लगे रहते हैं, तो कार्ड के जो अक्षर है वो हमें कैसे दिखाई देते, बड़े दिखाई देते हैं। अब पढ़ते हैं बेटा यहाँ से हम रिफ्रैक्शन को। किसको पढ़ते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन को। देखिए यहाँ पर समझा देता हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये बेटा ग्लास स्लैब है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है? ग्लास स्लैब। ठीक। अब यहां से आप देख पा रहे हो ये हमारी इंसिडेंट रे है, जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं। इंसिडेंट रे अगर हम गौर से देखें तो वो सीधे जा रही है ना, सीधी जानी चाहिए, देखो जाएगी नहीं बल्कि क्या होगी, हल्का सा बेंट हो गई, हल्का सा बेंट हो गई। तो यानी कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे जैसे ही इस पॉइंट पर, यानी यहां पर देखें तो एयर मीडियम था और यहां पर देखें तो ये मीडियम हमारा ग्लास है। कौन सा मीडियम है? ग्लास। तो एयर मीडियम से या वैक्यूम से जैसे ही उसने ग्लास की मीडियम में एंटर किया तो ये क्या हो गया बेटा? बेंट हो गई हल्का सा, यानी कह सकते हैं बेंट को रिफ्रैक्ट हो गई। तो यही कॉज है रिफ्रैक्शन का। अब यहां पर समझते क्या है, सुनिए कि ये जो लाइट ऑफ रे है टकरा रही है वो इंसिडेंट रे है। अभी जो ग्लास स्लैब में एंटर करते ही बेंट हो गई वो रिफ्रैक्टेड रे है। अब रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में एक डॉटेड लाइन बनेगी जिसको कहा जाएगा नॉर्मल। क्या कहा जाएगा बेटा? नॉर्मल। इसको नाम दे दिया O। अब नॉर्मल, देखिए ये लाइन हमारी, इसको ऊपर कर देता हूं, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है बेटा? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्शन और नॉर्मल के बीच में, ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोबारा समझ लीजिए, साफ कर देते हैं कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, मैं यहां पर देखिए जो एंगल बन रहा है ये हमारा इंसिडेंट एंगल है, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा रिफ्रैक्शन यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। बताइए समझ में आया कि नहीं? पक्का समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये केस को समझा रहा है कि क्या हुआ था अभी, कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए ग्लास स्लैब, यानी जब लाइट इसमें प्रवेश करती है ग्लास स्लैब में, इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन ट्वाइस। इसमें दो बार रिफ्रैक्शन होता है, दो बार रिफ्रैक्शन होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। वंस, एक बार कब होता है? व्हेन एंटरिंग द ग्लास फ्रॉम एयर एंड अगेन व्हेन एग्जिटिंग द ग्लास बैक इनटू द एयर। एक बार जब, मैं वापस जाता हूं इसको पीछे समझाने के लिए, सुनिए। एक बार कब हो रहा है कि व्हेन रे ऑफ लाइट, when ray of light enter from air medium to glass, from air medium to glass, तब हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। और एक when it goes from glass to air medium, दोबारा से रिफ्लेक्शन हो रहा है। दोबारा समझ लीजिए, अब हिंदी बोलते हैं कि जब एयर मीडियम से इंसिडेंट रे प्रवेश करती ग्लास के मीडियम में तब रिफ्लेक्शन हो रहा है, और एक बार जब ग्लास के मीडियम से एयर मीडियम की ओर बढ़ रही है तब रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो दो बार रिफ्लेक्शन होता है। जो एंटर कर रही थी ये इंसिडेंट रे थी, और यहाँ पर ये कौन सी थी हमारी? रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे, तो आगे तो रिफ्रैक्टेड रे चल रही है, जैसे बाहर आई वो कौन सी रे है हमारी? एमर्जेंट रे। कौन सी बेटा? एमर्जेंट है, ध्यान रखिएगा, दो बार हुआ इसमें रिफ्लेक्शन। चलिए आगे, द एमर्जेंट रे, अभी नाम बताया था मैंने आपको, क्या नाम बताया था बेटा? एमर्जेंट रे। देख लीजिए, एमर्जेंट रे, द लाइट रे एग्जिटिंग द ग्लास स्लैब, यानी वह लाइट की किरण जो बाहर निकल रही है ग्लास स्लैब से, इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। किसके पैरेलल होगी? इंसिडेंट रे के। किसके पैरेलल होगी बेटा? इंसिडेंट को। बहुत ही अनोखी और अद्भुत चीजें समझने के लिए समझते हैं। क्या कह रहा है कि देखिए इंसिडेंट रे के ही पैरेलल होगी कौन सी?
एमरजेंट रे, इंसिडेंट रे के ही पैरेलल होगी एमरजेंट रे, यानी जिस प्रकार से ये आ रही टकरा रही है, ठीक है, और तो एमरजेंट रे भी उसी प्रकार से बाहर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी एयर मीडियम है और यहाँ पर भी कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है। एक चीज तो ये, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी स्पीड थी वही स्पीड यहाँ पर वापस आ जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला बताइए, कि इंसिडेंट रे एंटर करती ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्टेड, और रिफ्रैक्ट होने के बाद जैसी बाहर जाती है एमरजेंट रे, ठीक। दूसरी बात, इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे क्या होती है, पैरेलल, क्या होती है बेटा, पैरेलल, बट इज लेटरली डिस्प्लेस्ड, बट इज लेटरली डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस का मतलब हल्का सा इनमें अंतर होता है, मीनिंग इट हैज शिफ्टेड साइडवेज, मतलब ये अपनी साइडवेज का मतलब है कि दूसरी तरफ, जैसे इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा बेटा, नॉर्मल की ओर होगी, जबकि एमरजेंट रे नॉर्मल से दूर बनेगी, ठीक है बेटा। अब आता है फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं बेटा, एयर टू ग्लास। अब हम एयर टू ग्लास, यानी अभी जो हमने आपको चित्र बताया है, फिगर दिखाया है, वही इमेज अब दो हिस्सों में बता रहा है। पहला कौन सा बेटा, एयर टू ग्लास, यानी इंसिडेंट रे जब कहा कैसी बनी थी बेटा, अभी आकर के रिफ्रैक्टेड, और यहाँ पर वही रिफ्रैक्टेड रे बाहर निकलते हुए कौन सी रे कहलाई, एमरजेंट, वो बता रहा है, सुनिए। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर, एयर कौन सा मीडियम होता है बेटा, रेयर, और ग्लास कैसा मीडियम हो गया बेटा, डेंसर। जब लाइट ट्रेवल करती है एयर से ग्लास में, या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो इसकी स्पीड कैसी हो जाती है, स्लो, कैसी हो जाती है, स्लो, और किसकी ओर बेंड हो जाती है, ये नॉर्मल की ओर, ठीक है बेटा। दोबारा समझ लीजिए, जब रे ऑफ लाइट एयर मीडियम से ग्लास में जाती है, या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो स्पीड ऑफ लाइट कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। दूसरी चीज, जब स्पीड ऑफ लाइट स्लो होती है तो इंसिडेंट रे जो रिफ्रैक्टेड रे में चेंज हुई है वो किसकी ओर बेंड होती है, नॉर्मल, किसकी ओर बेंड हो जाएगी बेटा, नॉर्मल की। आगे सुनिए, एंड इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर, ये बता रहा है नॉर्मल क्या है। नॉर्मल क्या होता है बेटा, एक इमेजिनरी लाइन होती है, जो मैंने दिखाई थी आपको डॉटेड लाइन में, इमेजिनरी लाइन होती है, इसके लिए एंगलों के लिए, एंगल दिखाने के लिए। अब आता है दूसरा, दूसरे को आपको सोच कर बताइए क्या कहेंगे, कि यहां हमने एयर से किसमें गया बेटा, ग्लास में, या कह सकते हैं रेयर से किसमें गया, डेंसर में। अब यहां उल्टा कर देंगे कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास, ग्लास से बैक इनटू एयर, ग्लास से कहां जा रही है बेटा, एयर में, या कह सकते हैं डेंसर मीडियम से कहां पर जा रही है, रेयर मीडियम में, एक स्पीड सा, इसकी गति तेज हो जाती है, एंड बेंड्स अवे, और दूर हो जाती है कहां से, नॉर्मल से। सिंस द टू सरफेसेस ऑफ द ग्लास स्लैब आर पैरेलल, क्योंकि ग्लास स्लैब की दोनों दो सरफेस कैसी हैं, आपस में पैरेलल है, द एंगल एट विच लाइट रे एमर्जेस इज इक्वल टू द एंगल एट विच इनिशियली एंटर्ड। यानी अब ये क्या कह रहा है कि जो एंगल, मैं इसको बता देता हूं थोड़ा सा, जो एंगल यहां पर बना, ठीक है बेटा, सॉरी, जो एंगल यहां पर बना नॉर्मल खींचने के बाद, जैसे यहां बना, जो एंगल यहां पर बना वही एंगल लगभग यहां पर बनेगा, सॉरी थोड़ा सा बड़ा करके, हाँ, ये हमारी ग्लास स्लैब है, ठीक है बेटा, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है। अब इसको थोड़ा सा पास कर देंगे, है ना, मैं इसको रिफ्लेक्टेड रे को इससे दर्शाऊंगा, यहाँ गया बेटा। अब यहाँ पर भी हम एक नॉर्मल बना देते हैं, अब इसे हम नॉर्मल से दूर कर देते हैं, अब इसे हम नॉर्मल से दूर कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्या कह रहा है कि जब देखो लाइट ट्रेवल्स करती है तो
तो ये इंसिडेंट था, ये रिफ्लेक्टेड था, और यहाँ पर ये दोबारा से क्या हो गया, बाहर निकल कर एमरजेंट। तो ये कह रहा है कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वही एंगल, एक एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये एक दूसरे के कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस वाले में, क्योंकि ये इंसिडेंट हो गया आगे जाकर के, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो यहाँ पर बन रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, तो दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। आप जुड़े हुए चैनल से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्ण।